वो कहते हैं ना, किसी खामोश इंसान की खामोशी पर मत जाओ, क्योंकि जब वो चुप्पी तोड़ता है ना तो तूफान आ जाते हैं। हर कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। इस बार सवाल ये था कि क्या एक इंसान इतना अकेला हो सकता है कि उसे अपने ही परिवार से डर लगने लगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेरिफाइंग टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं केरल के वेंजारामूडु में रहने वाले एक 23 साल के लड़के की, जिसने अपने ही परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है अफ़ान की, जो कभी चीखा नहीं, लेकिन जब उसकी चुप्पी टूटी तो उसने सबको तोड़कर रख दिया। अफ़ान एक 23 साल का लड़का, एक ऐसा चेहरा जो किसी भीड़ में खो जाए तो ढूंढने से भी ना मिले, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। पढ़ा लिखा था पर नौकरी नहीं मिली, पैसे की तंगी थी पर कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। घर में दादी थी सलमा बीबी, सख्त धार्मिक और बात बात पर ताना देने वाली। माँ जो मानसिक और भावनात्मक रूप से थकान में थी। चाचा चाची जिनके लिए अफ़ान एक बोझ था, और छोटा भाई अफ़सान जो अफ़ान से कहीं ज़्यादा होशियार और घर वालों का पसंदीदा था। अफ़ान के लिए हर सुबह एक क़यामत थी। हर कोई उसे निकम्मा कहता था, और सबसे बड़ी बात ये कि उसका कोई सपोर्टर नहीं था उस घर में, क्योंकि वो बेरोज़गार था। वो कमरे में घंटों बैठा रहता, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता, पर वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। घर में हंसी थी पर उसके लिए नहीं, खाना था पर टेस्ट नहीं, बातें थी पर उससे कोई करता नहीं था। और फिर इसी सब के चलते उसने एक फ़ैसला लिया, या तो खुद ख़त्म हो जाऊंगा या घर में सबको ख़त्म कर दूंगा। ये बात है 24 फरवरी 2025 की। अफ़ान ने दादी सलमा बीवी से माँ की दी हुई सोने की चैन मांगी। उसे बेचकर थोड़े पैसे मिल जाते तो शायद वो कुछ स्टार्टअप कर पाता, लेकिन दादी ने चैन देने से मना कर दिया, ये कहकर कि तेरी औकात नहीं इस घर में माँ के दिए हुए तोहफे को हाथ लगाने की, तो पहले आदमी बन। बस इसी बात ने अफ़ान को झिझोड़ कर रख दिया और उसे एक कातिल बना दिया। उसने रॉड उठाई और सबसे पहले दादी पर वार किया। दादी चीखी नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाई थी कि उनका अपना पोता ऐसा कर सकता है। फिर आया चाचा शौकत। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाची शाहिदा हमेशा अपमान करने वाली, उनकी आंखों में मौत के डर से ज़्यादा हैरानी थी कि अफ़ान ऐसा कर सकता है। छोटा भाई अफ़सान, शायद अफ़ान का इकलौता रिश्ता जिसे वो प्यार करता था, लेकिन यही रिश्ता सबसे ज़्यादा जलन भी दे रहा था। अफ़सान की दोस्त फरजाना भी उसके घर पर ही थी। वो डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई थी। अफ़ान ने उन दोनों को भी नहीं छोड़ा। फरजाना रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन अफ़ान हैवान बन चुका था। माँ जो हर रोज़ अपने दोनों बेटों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश में थी। अफ़ान ने जब माँ पे वार किया तो वो खुद डर गया। माँ बेहोश होकर गिर गई, लेकिन जिंदा थी शायद। यही एक आखिरी रिश्ता जिसमें थोड़ा प्यार बाकी था। अफ़ान भागा नहीं, वो सीधा पुलिस स्टेशन गया। खून से सना हुआ था। अफसर ने पूछा क्या हुआ। उसने बस इतना कहा, 6 लोगों को मारा है, सब अपने थे, और फिर उसे अरेस्ट किया गया। लेकिन उसकी आंखों में न डर था न पछतावा। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा अफ़ान मानसिक रूप से बिल्कुल फिट है, उसने ये हत्याएं प्लान के मुताबिक की। लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या हम सब ने कभी उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की जो खामोश है? क्या हम सब दोषी हैं? हाँ, हैं हम सब दोषी, क्योंकि जब कोई इंसान चुप होता है तो हम सब ये मान लेते हैं कि वो ठीक है, लेकिन खामोशी ही सबसे बड़ी चीख होती है। तो दोस्तों, हम सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बीच भी अगर कोई इंसान बहुत खामोश है तो हमें उसकी खामोशी का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन यही खामोशी हमारे लिए भी घातक हो सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।